हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। ना श्रीवास्तव ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तहे दिल से आप लोग तो स्कूल में जा रहे हैं, आप लोग उस लायक बनाए हमको, यहाँ तक पहुँचाए। मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है जाने की। और शायद किसी को अगर 1 रुपया दो, 1 रुपया अगर कोई देता है तो इंतज़ार करता, आज नहीं तो कल मिलेगा ना। तो मैं भी वीडियो बनाती हूँ और मैं सोचती हूँ कि आज नहीं कल, जो कहते हैं सब लोग कहने वाले होते हैं, एक दिन मुँह तो बंद होगा सबका ही। आज नहीं कल पैसा मिलेगा, परसों पैसा। अरे इतना बच्चा पैदा होता तो धीरे धीरे आदमी पालता है ना, तो उसमें तो नहीं घबराता है। वीडियो मैं बनाती, घबराहट सबको होती है, कितना पैसा आता होगा कितना नहीं। जब भी कुछ नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है। यहाँ तक मेरा चैनल मोनेटाइज भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसे रील बनाते रहते हैं, डालते रहते हैं। हो सकता है माता रानी और महादेव के आशीर्वाद से हो जाए और आप लोग के आशीर्वाद से हो जाए। हमसे कंपटीशन, किस चीज़ की हमसे कंपटीशन है भैया? किस चीज़ की कंपटीशन? एक चीज़ की नहीं की जाती है ना, सारी चीज़ की जाती है। कितनी जिम्मेदारी, कितना जिम्मेदारी लेके चलना, कितना कठिनाई झेलने के बाद यहाँ तक मैं पहुँची ना। आप लोग के सपोर्ट से यहाँ तक पहुँची। तो कंपटीशन तो हर चीज़ में किया जाता है ना, एक चीज़ में तो होता नहीं है। ये तो है नहीं कि हाँ कंपटीशन है, अरे वो उतना अच्छा अच्छा खा रहे, कल से हम भी करें। तो सोचना चाहिए ना, वो किस परिस्थिति से कितना मेहनत किया होगा तो वहाँ तक वो बंदा आया होगा। तो आज वो अच्छा अच्छा भोजन कर रहा है, खा रहा, कायदे से है ना। लेकिन उस तरफ करना चाहिए ना, केवल हर चीज़ का कंपटीशन करना चाहिए, किसी चीज़ का नहीं करना चाहिए दिखावा करने में। हाँ, और जो शुरू से जो चीज़ होता है सीखने में और सिखाने में बहुत अंतर होता है। जब मेरे पास गुण है तभी तो हम आपको सिखा रहे हैं। मेरे पास है तब सिखा रहे हैं, और सीखने वाले आ रहे हैं तो सीखेंगे, नहीं तो नहीं सीखेंगे। आधी अधूरी चीज़ों को ऐसे नहीं किया जाता। कंपटीशन क्या है ये बताइए? कंपटीशन इतना चलता रहता है भैया, हमसे कंपटीशन ना किया करो। ज़मीन पे गिरोगे जान लो, कभी उठ नहीं पाओगे। जैसी जैसी परिस्थिति हम लोगों ने झेल लिया है ना, झेलने के बाद यहाँ तक मैं आई हूँ, वो तो आप लोगों को नहीं दिखता है। जिस दिन ना नमक तेल रोटी चलाना पड़ेगा, रिलेशन चलाना पड़ेगा, उस दिन औकात नज़र आ जाएगा। अभी तो ज़बान से कहने पर सारी चीज़ें मिलती है ना। ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है। जिस दिन मेरे जैसे बनने के लिए होना पड़ेगा ना, उस दिन पता चलेगा। लेकिन नहीं, मैं किसी का कंपटीशन नहीं करती, कभी कभी किया ही नहीं। हम लोग की आदत ही नहीं है। हम लोग अपने आप में बहुत हाँ, एक लोगों का हम लोग करते हैं, अपनी माँ का। मेरी माँ बहुत सक्षम थी, बहुत सक्षम थी, हद से अधिक। तो माँ की ही तरह हम लोग को बनना है, माँ की ही तरह हमको रहना है। हम लोग वैसे करते भी हैं, तीनों बहनें, जान लीजिए। दुख हो या सुख हो, सब में हम लोग एक जैसे रहते हैं, हंसते मुस्कुराते हुए। रोना है तो अपने घर रो, भगवान के सामने रो, इंसान के सामने क्यों रो? मजाक बनाने के लिए? बताइए। घर घर की कहानी है, मेरे ही घर की कहानी नहीं है, या मेरे ऊपर ही ऐसा नहीं है। कंपटीशन किया जाता तो हर चीज़ का किया जाता है। अरे यार, हम लोग का स्वभाव ही वैसे है, हंसना मुस्कुराना, बात करना, हर माहौल में रहना। हम लोग की इज्जत क्या कोई देखेगा? मेरी गरीबी सब काट के बैठे हैं यहाँ पे तब शान से आप लोग से बात कर रहे हैं। इज्जत बनी हुई है, जान लीजिए। भले बैंक बैलेंस नहीं मेरे पास है, लेकिन इज्जत है भैया। इज्जत से बड़ा कुछ नहीं होता। हम मुंह से कहें हम बहुत अच्छे हैं, अरे हम बहुत बड़े घर के हैं, कुछ नहीं ऐसा होता। स्वभाव से आदमी जान जाता है, ये जान लीजिए। जहाँ खड़े होते हैं ना, वहाँ सब लोग कहते हैं उनकी बीवी है, उनकी बहू है। शक्ल देख के नहीं कोई कहता इस शक्ल क्या है,
2 दिन क्रीम लगाए गोरे हो गए, फिर जस का तस हो गए। 2 दिन फेशियल करवाए, चमक आ गया, फिर वैसे हो गया चेहरा। सही है ना? कंपटीशन हर चीज़ का करना चाहिए ना। सिब्बू कैसे चलती है, कैसे खाती है, कैसे रहती है, कैसे वीडियो बनाती है। अब कहने के लिए मैं वीडियो बना रही थी, बहुत सारे बातें खिल रहे थे, बहुत सारे बातें भैया हो रही थी, मैंने कान से सुना है। दूसरे का कहा हुआ नहीं, मैंने कान से सुना है। अब वही चीज़ सारे लोग करते हैं। मैं सूट पहनी तो उस पर बहुत बड़े बड़े जबान से आवाज़ें निकल रही थी। अब सारे लोग पहन के घूम रहे हैं, मैं तो वैसे ही रह गई क्योंकि मेरा स्वभाव ही वैसे है। जो मैं करती हूँ बुरा है, और सारे क्यों बुरा है जानते हैं क्यों? मेरे घर कोई ऐसा है नहीं। ऐसे होता है ना, घर में सास होती है या कोई औरत, अगर बहू तो अगर बहू बारे में कोई कह रहा तो सास जरूर कहती है, आ चला चला तुम्हारे पर तो यह नहीं जाने लिखा। तो मेरे घर कोई आदमी आता है मेरे पास, अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करता है, पीठ पीछे मेरी ही बुराई होती है। मैंने कान से सुना है, जान लीजिए। ये सब चीज़ें गलत है। हम सोचते हैं 2 रोटी 1 गिलास पानी आदमी पचा सकता है, तो क्या बातें नहीं पचा सकता है? कुछ लोग की आदत बन गई है, ऐसे कहेंगे, खाएंगे, पिएंगे और मीठी मीठी बातें करते हैं। हम उसमें के नहीं हैं भैया, हाथ जोड़ते हैं। हम लोग को मैके में भी हम लोग अकेले ही थे, जो भी चीज़ होता था ओपन होता था, मम्मी पापा के सामने, भाई बहन के सामने। ससुराल में आए तो ऐसा कुछ नहीं था। अगर इधर उधर की बातें थोड़ा बहुत सुन लेते थे तो मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद था, एकदम पसंद ही नहीं है। अरे उसी में दूसरा काम करो, इधर उधर की बातें। अरे कोई आया था, क्यों आया था, वहाँ बैठी तभी तो सुनी। कहने वाले मुझे बहुत कुछ कह के गए, मेरे कलर तक की बातें कही गई, काली है, ऐसी है, वैसी है। तो मैं तो कहीं नहीं गई, जैसी भी हूँ, जैसा भी समाज में हमको रखा गया, जैसे भी जिसके साथ पापा ने विदा किया, उसी के साथ, उसी के घर, अमीरी गरीबी झेल के मैं यहीं हूँ। इसके पीछे नहीं भागते हैं, इसके पीछे नहीं भागते हैं, जान लीजिए। ये तो कोई भी कमा सकता है। जहाँ खड़े होते हैं शान से खड़े होते हैं। गरीब भले हैं लेकिन इज्जत है मेरे पास। अधिक पैसा कमाने से इज्जत हो जाता है? हो जा, ये बताइए, अधिक पैसा कमाने से इज्जत नहीं होता है? इज्जत तो वही रहता है, महान तो वो रहता है कि खुद की इज्जत बनाए, गलत को गलत कहे, सही को सही कहे। लेकिन आजकल ये कहाँ होने वाला है? मैं गलत कर रही हूँ तो मेरे पीछे मुंह पर थोड़ा कोई कहेगा आके तुम गलत के, अरे तुम बहुत अच्छा की हो। अरे भैया, क्योंकि वो जानता है ना इनके घर हम आएंगे तो सब चीज़ें मिलेगा, सब चीज़ें उपलब्ध रहेगा। लेकिन मैं जानती हूँ इतने दिन में 17 साल शादी को हो गया, मैके तो ये सब चीज़ें मैंने नहीं जाना था। ये सब चीज़ें कभी मम्मी ने ऐसा फील नहीं करवाया था, क्योंकि ऐसा कुछ था ही नहीं। अब जैसे चाची चाचा रहते हैं और बड़े मम्मी बड़े पापा रहते तो कुछ ऐसा होता, कुछ ऐसा था नहीं। मम्मी पापा हम लोग थे। यहाँ आने के बाद, शादी के बाद कुछ दिन तक ये सब चीज़ें समझ में नहीं आता था, लेकिन अब तो भैया चलता है। सिब्बू कैसे चलती है वैसे चलो, सिब्बू कैसे खाती है वैसे खाओ। कभी कभी ऐसा मेरी बात क्या कर रहे हैं, कल मेरे घर डेली पंचपोखरी जाते हैं, मार्केट डेली जाते हैं कल मेरे यहाँ सब्जी नहीं था, क्या बना था, दाल चावल रोटी पकौड़ी, थोड़ा सा बॉयल की थी और थोड़ा सा बनाई थी। उन्होंने वैसे रोल बना के और काट के और उसमें तेल में छान के बेसन लगा और शाम को जो बॉयल हुआ था उसको कट करके बनाई, और वो सेवई और रोटी और पकौड़ी। मेरा क्या लिए हैं आप लोग? हम गरीब है इंसान बहुत गरीब है, लेकिन दिल से बहुत मजबूत है। ये जबान जो होता है ना, दुनिया मुझे कुछ भी कहता रहे, कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं, जैसी जिसकी इज्जत। जवाब तो मुझे भी देने आता है, लेकिन नहीं, समय का इंतज़ार करते हैं।
जैसी जिसकी इज्जत रहती है तो सामने आता है। अरे 1 महीना 2 महीना 6 महीना साल भर हम छुपाएंगे, पर्दा लगाएंगे, सिलते रहेंगे, मक्खन चलाते रहेंगे, एक न एक दिन हकीकत तो आएगा ना। गांव में थी तब भी बहुत शान से थी, यहाँ पे हूँ, नमक रोटी जो भी मिलता है खाती हूँ, रहती हूँ, तब भी शान से रहती हूँ। जान लीजिए कभी कोई लेके नहीं लगा सकता, अभी तक तो नहीं लगा पाया, अब आगे पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन भैया 17 साल को शादी हो गया है, 18वां लग गया है, अभी तो कुछ ऐसा नहीं हुआ है। और माता रानी से यही मनाते हैं, 2 पैसा कम देना भैया, इज्जत देना, ऐसी कोई गलती मत करवाना मुझसे या मेरे बच्चों से या मेरे पति से कि दुनिया तमाशा देखे। धन कम चलता है लेकिन इज्जत रहता है, इज्जत बहुत ज़रूरी होती है। धन लेके क्या करेंगे, तारीफ अपनी बातें करके हम क्या करेंगे जब तक समाज न तारीफ करे। देखना चाहिए ना समाज में मेरी कितनी वैल्यू है। वो तो आदमी सब लोग कहते हैं कि अरे ऐसी नहीं वैसी नहीं, कहने से कोई फ़ायदा नहीं है। किसी भी घर का पकड़ लीजिए आप, हर घर में कमी होती है। कोई गरीब है तो कोई अमीर है, तो कोई अमीर है तो और अमीर होना चाहता है। अब कोई गरीब है तो सोचता कि यार दाल चावल खा लिए, कल रोटी कैसे खाएंगे, यार इतने दिन से रोटी खा रहे, दाल चावल कब मिलेगा। ये वाला सही लगता है मुझे। चलो इंतज़ार तो कर रहे हैं धन का, कहने और करने में बहुत अंतर होता है। जब नमक तेल रोटी चलाना पड़ेगा ना, तब सारी चीज़ें वापस आ जाएंगी। फरमाइश से काम नहीं चलता है। हम लोग तो इतना ध्यान देते हैं, आज सब्जी बना कल क्या, अगर बाई चांस सब्जी है तो ठीक है, नहीं तो आज सब्जी बना तो कल कौन सी सब्जी बनेगी, बच्चे क्या ले जाएंगे टिफ़िन में, क्या देना है, ये सब चीज़ माइंड में रहता है। नहीं हर घर की कहानी है कि नहीं, आप बताइए। कितना हूँ कोई रईस रहे, कभी कभी ऐसा होता है कि सब कुछ रहते हुए घर में माचिस नहीं रहता माता जी को दीपक जलाने के लिए, पैसा रहते हुए कोई लाने वाला नहीं रहता है। इसलिए भैया उतना ही भूखो जितना चल सके, जितना कोई बर्दाश्त कर सके। हम लोग का सब बना हुआ है, माता रानी की दया से सब बना हुआ है। पैसा ही पैसा नहीं होता है, खुद की इज्जत बहुत बड़ी चीज़ होती है। पैसा कम कमाओ चलेगा, समाज में इज्जत बहुत ज़रूरी है। मुँह से मक्खन लगाने से इज्जत नहीं बनती है। हाँ, हम कहें 1 पैसे की इज्जत ना रहे मेरी और कोई आ जाता है, अरे हम ऐसे, हमारी बहू ऐसे थी, हमारी बेटी ऐसे, हमारी बेटा, वो समाज नहीं जान रहा है कि आपकी लड़की कैसी है, आपका लड़का कैसा, आपकी बहू कैसा, आपका बेटा कैसा है, नाती कैसा, सब लोग तो जानते हैं, नतनी कैसी है। जब आदमी गांव में रहता है, गांव हो या शहर, सब लोग कहते हैं शहर में कोई किसी से मतलब नहीं रखता। क्यों नहीं मतलब रखते, सारे लोग एक दूसरे से मतलब रखते हैं। जान लीजिए हर जगह का ये चीज़ है। अगर ऐसे चले ना तो सृष्टि चलने पे एक दूसरे की अगर कमी आदमी ना देखे तो चलने पे एक जैसे सब लोग रहेंगे। एक गलत किया तो उसके पीछे 4 गलत करेंगे। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती कि आदमी बोलता है, बतियाता है, तो दूसरे घर अगर कहीं भी वो बात कर रहा है तो सामने वाला सोचता है कि बता वो गलत की, तुमको इतना गलत कहा गया, भगवान हम ना गलत करें कि समाज में मेरी भी वैल्यू ऐसी हो। यही भैया कहानी है, घर घर की कहानी है। अगर मेरा टाइम ख़राब है तो सब लोग ख़राब कहेंगे। हम सब लोग कहते हैं कि हम इज्जत देंगे तो अभी तो इज्जत मिले। अरे यार समाज से आया है, समाज से लाने वाला चीज़ है। इज्जत कमाई जाती है, देने से नहीं मिलती, खुद कमाई जाती है। अब 4 बेटे रहते हैं, एक माँ बाप रहते 4 बेटे को खिलाते हैं ना, चाहे नमक रोटी खिलाएं, चाहे दाल चावल, चाहे कुछ भी खिलाते हैं ना।
लेकिन वही 4 बेटे एक माँ बाप को नहीं पाल पाते हैं। 2 महीना वहाँ खाओ, 2 महीना वहाँ खाओ, 2 महीना वहाँ खाओ। इससे अच्छा एक ही सही है, चाहे मार के दे चाहे गाली दे, जैसे भी मर्जी दे। अगर संस्कार अच्छा है, अगर अच्छे से पढ़ लिख लिए तब तो भैया इज्जत करेंगे, और नहीं पढ़े तो भैया माहौल के ऊपर डिपेंड है। अगर लड़का सही है तो बहू नहीं सही है, अगर बहू सही है तो लड़का नहीं सही। ये घर घर की कहानी होती है। 4 के मार खाने से बढ़िया एक ही का मार खाओ ना। 4, अरे वो पूछेगा खाना, वो पूछे पता। कभी कभी ऐसे होता है ना, हम सुने हैं, देखे नहीं हैं, कि 4 के चक्कर में आदमी भूखा रह जाता है। घर घर की स्टोरी है भाई, आप लोग बुरा मत मानिएगा। मेरा ब्लॉग कैसा लगता है आपको? हम कोई भी चीज़ बाहर ही नहीं करते। जब मेरे ऊपर कोई बात उठाता है तो हमको बहुत बुरा लगता है, और उन्हें बहुत अजीब फील होता है कि मतलब हम किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। अब हमेशा आदमी मुझे कुछ शब्द भी बोले, लेकिन सामने अगर ऊपर जाता है तो मैं इतने कायदे से बात करती हूँ कि उसको खुद अफसोस होता होगा इसके साथ मैंने क्या किया, कैसा किया, और ये तो एकदम नॉर्मल है। तो भैया आपके दिमाग, आपकी सोच वही है, तो आपने वही कहा। अब मेरी सोच जैसी है मैं आपको दिखा रही हूँ। अब हम आपका कॉपी नहीं कर सकते हैं। आप मुझे गाली दो तो मैं भी क्यों गाली दूँ? आपके पास जितना अकल आपने किया, मेरे पास जितनी अकल क्षमता है मैं करूँगी। लेकिन चापलूसों से मुझे बहुत जलन होती है। इधर का बात उधर, उधर का बात इधर। भैया उनसे तो हम ऐसे हाथ जोड़ते हैं, एक जगह रहो चलेगा, पर चापलूसी वाला काम लाइफ में कभी ना करो। क्योंकि आज तो बहुत अच्छा लग रहा है, वही चीज़ अपने घर में भी आने वाला है, अपने घर में भी आता है। खुद के बच्चे नहीं बड़े होते, खुद की बहू नहीं आती, खुद का दामाद बेटी नहीं रहते हैं, वो भी तो दिन पर दिन बड़े होते हैं, तो सब रिश्ते आते हैं ना। उसमें भी ऐसे होता है। 2 लड़के आज हम दूसरे को गलत कह रहे हैं, तो मेरा भी लड़का गलत किया है तो समाज कहेगा ना। कितना हूँ मक्खन पालिश आप लगाओगे तो होता, घर घर की कहानी होती है कि आज अगर मैं किसी के बहू को सता रही हूँ तो कल को मेरी भी बहू आएगी। हाँ, हो सकता है मुझे सताए। मेरा वीडियो देखिएगा और अंत तक देखिएगा, तब पता चलेगा माहौल क्या है। ऐसे करते रहते हैं लोग। मैं आप लोगों से बात कर ली तो निश्चिंत रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे कहीं जाने की इच्छा भी नहीं होती है, मैं अपने में मस्त रहती हूँ, जैसे अभी मस्त हूँ। कोई मुझे कुछ भी घर बनाओ, ऐसे बनाओ, मैं यही जानती हूँ कि अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो बहुत आगे मैं चली जाऊँगी। इतना आगे नहीं जाऊँगी कि आप लोग को भूल जाऊँगी, आप लोग से तो आगे जाऊँगी। तो भैया आप लोग सपोर्ट करते रहिए, माताएं बहनें आप लोग भी सपोर्ट करते रहिए। हो सकता है कभी लक मेरा भी साथ दे दे, मैं भी आपके सामने कभी, मेरे पास भी 2-4 लोग भाई आए, मैम मेरा ये काम करवा दीजिए, ये काम करवा दीजिए। हाँ, करते करते आए, सब आप लोग की मेहरबानी है, तो भगवान का आशीर्वाद है भैया। कोई साथ दे या ना दे, माता रानी आप लोग का भी साथ दे, मेरा भी साथ दे, भोलेनाथ मेरा भी साथ दे, आप लोग का भी, आपको आप लोग की भी गृहस्थी बनी रहे। लेकिन किसी के बहकाव में मत आइए, आप लोग अपना घर गृहस्थी अच्छे से चलाते रहिए, बस। और कुछ नहीं कहना चाहते, बस इतना ही कहना चाहते हैं। आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। और रियल देखिए पाउडर नहीं लगा हुआ है, वाइट टोन पाउडर लगा हुआ है थोड़ा सा चेहरे पर, इसलिए मेकअप हुआ है, तब अच्छे लग रहे हैं। नहीं तो काली कलूटी जो कहता है वो गलत नहीं कहता, काले हैं तो हैं मुझे बुरा नहीं लगता है, आदत सी बन गई है। लेकिन कहने वालों को ये सोचना चाहिए, कलर कोई घर से नहीं लाता है। ये हम लोग के समय पे आदमी आ जाएगा, हमें इतनी जिम्मेदारी पड़ेगी, तब पता चलेगा क्या होती है जिम्मेदारी क्या नहीं।
मेरे जितने अगल बगल मेरे रिलेशन वाले देखते होंगे वो समझ जाते होंगे मैं कैसी हूँ। एक पागल सी, काली सी, प्यारी सी बहू और बेटी। पापा तो मुझे बहुत मानते हैं। पापा किसी से कोई भी चीज़ ना कहे, मुझसे जरूर कहेंगे। ठीक है गाय, आज का ब्लॉग यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। देखिए हाथ में मेहंदी लगी हुई है, तो बाल में मैंने मेहंदी लगाया था। पत्ते वाली मेहंदी लगाती हूँ और कोई मेहंदी लगाती हूँ। बाय बाय।